हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जो है हर क्वाड्रेंट में क्या क्या होती हैं, कैसे इंक्रीज होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये हमने मतलब फाइंड आउट किया था और हमने दिखाया था। आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है उसको, और हमने दिखा दिया था कि कैसे कैसे आप उसको कर सकते हैं। और इसमें आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स मतलब आपको याद नहीं करना है। और उसको उससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि हर क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उसकी साइन क्या होता है और उसको साइन किस किस क्वाड्रेंट में जो छः ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनके क्या क्या साइंस होते हैं वो हमने बता दिया था, ठीक है ना। अब उसको देखते हुए ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो इसको देखते हुए हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं कि जो कि आपको एग्जाम्पल से आपको समझाया जा सके कि मतलब ये किस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे और उस पर क्या क्या हम लोग कैसे कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं एक एक करके, एक एक क्वेश्चन लेके, ठीक है। आइए हमारे साथ आइए, ये क्वेश्चन हमने लिखे हुए हैं। साइन पहला क्वेश्चन है, साइन 15-20 डिग्री क्या होगा, इसका साइन क्या होगा। मतलब अभी वैल्यूज़ की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम वैल्यूज़ अभी जब आगे पढ़ाएंगे तो वो वैल्यूज़ की बात करेंगे। अभी हमने साइन पढ़ाया है तो इससे हम ये बस इतना फाइंड करेंगे कि इस फंक्शन का साइन क्या होगा। तो tan - 15-20 डिग्री है, cos 250 डिग्री है, cot -250 डिग्री है। और एक क्वेश्चन और है, ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। प्रूव दैट इक्वेशन साइन थीटा इज इक्वल टू x + 1/x इज इम्पॉसिबल। ये इक्वेशन है जो इम्पॉसिबल है इफ़ x भी रियल। अगर x कोई रियल है, अगर रियल नंबर है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, इम्पॉसिबल होगा। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो ये इसी से संबंधित सवाल हैं, इस साइन से संबंधित सवाल हैं। तो इसको हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं साइन 15-20 डिग्री। साइन 15-20 इसका साइन निकालना है कि ये इसका साइन प्लस होगा कि माइनस होगा। अब देखिए 15-20 डिग्री, पहला तो जैसे ही आप एंगल देखिए तो एंगल आप अगर 360 से बेलो हैं कि 360 से बड़े हैं, तो आप 360 से ये एंगल बड़ा है तो इसका मतलब है कि ये कई राउंड घूम रहा है। तो आप एक बना लीजिए, क्वाड्रेंट बना लीजिए। देखिए यहाँ से जाएंगे ये इस पे। अब हम लोग उसको बात करते हैं, क्या नाम, इसको डिग्री में लिख लेते हैं। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, फिर अगेन 360। इसको रेडियन में क्या लिखेंगे, π/2 इट्स इक्वल टू पाई, क्योंकि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 3π/2, ये 260 हो जाएगा 2π। 2π रेडियन घूमने में उसे एक राउंड घूमना पड़ेगा, मतलब 360 डिग्री अगर वो घूमा तो एक राउंड घूमना पड़ेगा। अब ये देखते हैं ये एंगल 15-20 डिग्री किस क्वाड्रेंट में पहुंचता है, और ये प्लस साइन है। इसके आगे क्या है, आप जैसे ही साइन किसी डिग्री की बात करते हैं तो उस पे एंगल पे आ जाइए, उस एंगल पे प्लस, उसके एंगल पे आप उसका साइन देखिए, यहाँ पे प्लस है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब प्लस है। तो साइन 15-20 प्लस है। इसका मतलब है कि हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे एक राउंड 360, फिर अब 360 में भी कंप्लीट नहीं हो रहा है तो ये कितनी बार 360 मूव करेगा। देखिए साइन 360 3 × 4 मतलब 1200, मतलब लगभग 4 × 360 डिग्री, मतलब 4 राउंड घूमने के बाद ये कितना हो जाएगा, 4 6 24 4 मतलब 40 डिग्री ये घूम गया। मतलब ये 4 टाइम्स घूमने के बाद ये इतना एंगल घूमा। अब कितना एंगल बचा, ये हो जाएगा 15-20 लाना है तो इसमें ऐड कर देंगे 80 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 15-20। अगर आप 80 डिग्री इसमें और प्लस करते हैं तब ये 50-20 होगा। मतलब क्या हुआ, +80। मतलब ये एक राउंड, फिर ये 2 राउंड, फिर ये 3 राउंड, फिर ये 4 राउंड। ये 4 राउंड आने के बाद ये 40
1440 डिग्री आ गया, और अब उसमें कितना एंगल आ गया, 80 डिग्री। तो मतलब क्या है, 80 डिग्री का एंगल बना दीजिए, ये 80 डिग्री आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 1520 डिग्री कहाँ पे पहुँच गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होता है यहाँ पे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जितने भी साइन टेन कॉस सब क्या होते हैं, पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब हो गया साइन 50-20 जो होगा ये होगा, इसका साइन जो होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, यही बताना है इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने उस साइन के लिए ही जितना पढ़ाया था मैंने उसी के अनुसार मैंने क्वेश्चन लिए हैं। तो इसका साइन होगा पॉजिटिव। ठीक है, अब tan का देखते हैं। tan देखिए ये -1520 डिग्री है। अब देखिए इसके एंगल के अंदर ये आगे माइनस लिखा है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। अब हमारा एंगल किधर से मूव करेगा, इधर से एक राउंड इधर आ गया, तो ये भी उतना ही है 1520, तो ये भी 4 राउंड लगेगा डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन में, फिर तीसरा, फिर चौथा। और चौथा मूव करने के बाद ये कहाँ पहुंच गया, +80 और जाएगा, तो ये एंगल यहाँ पे आ गया, ये -80। तो ये किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कास पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, और सारे क्या होते हैं, निगेटिव। तो यहाँ tan क्या होगा, निगेटिव। तो इसका जो साइन होगा वो क्या होगा, निगेटिव। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। आप बस इतना देखिए कि एंगल कितनी बार रोटेट करके किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। जिस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे वहां वो रेशियो प्लस है कि माइनस है, ये देखना है बस। और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप बस इस पे ध्यान रखिए कि इसके एंगल को रोटेट करना किधर से है। अगर इसके आगे प्लस लिखा है तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर इसके आगे माइनस लिखा है तो क्लॉकवाइज मूव करके जिस क्वाड्रेंट में वो एंगल पहुंचेगा वहां पे कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव हैं, कौन कौन से निगेटिव हैं, वो हमने उससे बताया था आपको कि ACTS। इसको बस ध्यान रखिए, ऑल पॉजिटिव, कॉस सेक पॉजिटिव, tan कॉट पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, इसके अलावा सब निगेटिव। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये साइन आप तुरंत निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं। cos 250, देखिए cos 250 कहाँ गया, cos ये 90 आया, ये प्लस है, जब प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ये 90 90 90 80 180 180 प्लस 70, तो मतलब ये एंगल यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। cos 250 थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, कहाँ पे आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, सिर्फ tan पॉजिटिव होता है और cot पॉजिटिव होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे ये थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, इसलिए तुरंत आप निगेटिव लिख दीजिए। ये आप इसकी वैल्यू जो भी आएगी लेकिन वो वैल्यू निगेटिव ही आएगी, मतलब अभी हम लोग वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग सिर्फ उसके साइन की बात करेंगे, उसका वैल्यू प्लस होगा कि माइनस होगा। अब cot -250 देखिए, तुरंत कितना फट निकालिए इसको, ये देख काट। अब यहाँ -250 है, -250 इसका मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन, कहाँ पहुंचेगा, 180 प्लस 70, ये एंगल, ये एंगल। अब ये किस क्वाड्रेंट पहुंच गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं, इस सेकेंड में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सब निगेटिव होते हैं। तो ये जब सेकेंड क्वाड्रेंट पहुंचेगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव। तो इसकी वैल्यू की साइन क्या होगी वो हमने बताया है, इसकी वैल्यू क्या होगी अभी हम उस पर जिक्र नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने उसको बताया ही नहीं है कि इसका वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताए हैं। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग 2 तरीके से करेंगे। हमारा जो मैथ है उसके साथ मतलब आप इंजॉय करिए,
क्योंकि ये आप याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैथ। आप मतलब पढ़ते रहिए और मस्त मतलब करते रहिए क्वेश्चंस को, ठीक है ना। ये देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ये इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब हमको ये इक्वेशन को देखना है कि x रियल है तो ये पॉसिबल होगा कि नहीं पॉसिबल होगा। तो हमको ये दिख रहा है कि x जो है इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो देखते हैं क्या दिखता है। साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स से x मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन x, फिर क्या होगा x इधर चला जाएगा, x साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले लेते हैं एक साइड, एक्स स्क्वायर माइनस, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देख रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। मतलब एक ऐसा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, 2 पावर वाला इक्वेशन है और यहाँ x है, इसका कोएफिशिएंट ये है साइन थीटा है और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम अगर हमको क्या था कि अभी हमने कोई माइंड यूज़ नहीं किया इसमें, बस जैसे लिखा था उसको हमने वैसे ही लिख दिया है। अब इसको हल करने के लिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाय सिद्धाचार प्रिंसिपल आप एक फार्मूला जानते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये वाला यूज़ करिए, इसके 2 फैक्टर आएंगे, x की 2 वैल्यू आएगी और वो देखते हैं क्या आता है। x की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी मतलब साइन थीटा, साइन थीटा प्लस माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 1। यहाँ देखिए ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये आता है, ठीक है ना। तो ये ए की वैल्यू यहाँ 1 हो गई, बी की वैल्यू हो गई माइनस साइन थीटा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ बी जो है माइनस साइन थीटा है तो बी प्लस हो गया साइन थीटा प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया और माइनस 4ac, 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, देन दिस, ठीक है। साइन थीटा प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 अपॉन 2। आप देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 है यहाँ पे, ये पॉजिटिव होगा ही नहीं। अंडर रूट में के अंदर की चीज़ें क्या होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी तो उसका अंडर रूट निकलेगा। अगर नहीं है तो वो इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1, तो साइन थीटा ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 4 कितना होगा, माइनस, ये कुछ भी वैल्यू यहाँ रखेंगे ये -4 उसको माइनस ही कर देगा, जिससे कि ये पूरा जो ये रूट है ये निगेटिव हो जाएगा, अरे इमेजिनरी हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू माइनस आएगी और उसका जो अंडर रूट है, माइनस का अंडर रूट क्या होता है, इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी नंबर आएगा। तो ये पूरा जो इसकी जो x की वैल्यू है वो इमेजिनरी आ जाएगी। साइन के किसी भी वैल्यू के लिए ये x जो है इमेजिनरी आएगा। इसका मतलब क्या है कि हम x की कोई वैल्यू इस इक्वेशन में हम x इमेजिनरी ही रख सकते हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए x अगर रियल होगा तो ये जो साइन थीटा ये है इम्पॉसिबल होगा। x अगर इमेजिनरी होगा तभी ये इक्वेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज x इज इक्वल टू अगर रियल नहीं होगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। ये तो हमने आपको जैसा लिखा था वैसा ही कर दिया, लेकिन इसको एक और तरीके से बड़े आसानी से हम कॉन्सेप्ट यूज़ करके, साइन थीटा का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम लोग इसे एक लाइन में कर सकते हैं। आइए देखते हैं, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आया, आप इतना लंबा तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग दूसरे तरीके से देखते हैं कैसे आसानी से कर सकते हैं। देखिए
साइन थीटा x प्लस 1/x। यहाँ देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या, रेंज क्या होती है, -1 से लेके साइन थीटा, इसके कॉन्सेप्ट पे जाइए, इसकी रेंज जो है -1 से 1 होती है साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू इससे न बाहर जाएगी न इसके उसमें रहेगी, इसी के बीच में रहेगी। अब आपको x रियल लेना है, x कुछ भी लेना है, आप यहाँ देख रहे हैं x अगर मान लीजिए आपने 1 ले लिया, 1 + 1/1, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। नॉट पॉसिबल। हम ये ट्रायल मेथड से कर रहे हैं, कभी कभी क्वेश्चन को ट्रायल मेथड से भी कर लेना चाहिए। तो ये देखिए 1 ले लिया तो 1 + 1 ये क्या हो गया, 2 हो गया। ये इसका सोल्यूशन होगा ही नहीं, ये सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। अगर x जो है छोटा ले लें, 0.5 ले लें, तो देखिए क्या होगा, 0.5 + 1/0.5, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, मतलब ये 2 हो गया। तो ये 0.5 + 2, तो ये हो गया 2.5, ये भी नहीं होगा। मतलब आप देख रहे हैं x जैसे जैसे, अगर x पहले तो यहाँ अगर 1 से बड़ा लेंगे आप, तो ये 1 प्लस समथिंग हमेशा आएगा, और x अगर माइनस लेंगे तो ये भी -1 और ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों के जुड़ जाएंगे। तो हमेशा ये जो है 1 से बड़ा ही आएगा, ये कभी 1 से छोटा नहीं होगा, और -1 से कभी छोटा नहीं होगा, ये -1 से ही बड़ा आएगा और 1 से भी बड़ा आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि x जो है वो रियल नहीं होगा। अगर रियल होगा तो इसकी वैल्यू हमेशा x की कुछ भी वैल्यू रखेंगे, ये 2 से या उससे बड़ा आएगा या 1 से बड़ा आएगा, लेकिन 1 और -1 के बीच में नहीं होगा। ठीक है, तो ये सवाल करने के 2 तरीके हैं। अगर आप इसे ट्रायल मेथड से कर सकते हैं, इसकी कॉन्सेप्ट देखिए, ये इसका ये वैल्यू इसके बीच में ही होगा, इसलिए ये कभी ये जो इक्वेशन है ये पॉसिबल नहीं होगा फॉर x इज रियल। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफ वगैरह ड्रॉ करेंगे, फिर देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।